Good morning students. Today we are going to start our lesson 3 in our English literature book. Okay students, English literature में आज हम lesson 3 start करने जा रहे हैं and our lesson 3 is the Trojan horse. Lesson 3 जो है Trojan horse का है और in our previous video I will give you a model reading. Okay students, I hope that you all will read this lesson and today I will give you a explanation of this lesson. आज मैं आपको explanation दूंगी word by word in Hindi. Okay students, so open your book and after explanation we also fill the all exercises in our book. So just wait a minute. Okay students, let's start. ये जो चैप्टर है द ट्रोजन हॉर्स, ये दो कंट्रीज़ पर दिया गया है. इसमें एक कंट्री का नाम है ग्रीक और एक ट्रॉय. ओके स्टूडेंट्स, सो द ट्रोजन हॉर्स जो चैप्टर है इसमें द ट्रोजन हॉर्स मतलब है एक स्तंभित घोड़ा. स्तंभित मीन्स खड़ा हुआ, जमा हुआ घोड़े के ऊपर ये चैप्टर है. अब ये क्या है, अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. इन ओल्डन डेज देयर वेयर मैनी स्मॉल कंट्रीज़ इन यूरोप. बहुत पुराने समय में यूरोप में बहुत सी स्मॉल कंट्रीज़ हुआ करती थी. ऑफ्टन दीज कंट्रीज फाउट अमॉन्ग्स देमसेल्फ फॉर वेरी स्मॉल रीज़न. और आए दिन ये जो कंट्रीज़ थी आपस में जो है फाइट करती थी छोटे छोटे रीजन्स को लेके. टू सच कंट्रीज़ वेयर ग्रीस एंड ट्रॉय. उनमें से दो कंट्रीज़ थी, एक ग्रीस एंड सेकेंड इज़ ट्रॉय. दे वेयर नेबर्स. ये नेबर्स थे, पड़ोसी थे ये कंट्रीज़. बट क्वाइट ऑफन दे वेयर इंगेज्ड इन ब्लडी वार अगेंस्ट ईच अदर. लेकिन अक्सर ये इंगेज हुआ करते थे एक दूसरे से, इतना मतलब हमेशा युद्ध में, हमेशा झगड़े में ही ये दोनों कंट्रीज़ इन्वॉल्व रहते थे. ड्यूरिंग वन सच वॉर द ग्रीक इन्वाइडेड ट्रॉय एंड ट्राई टू कैप्चर द सिटी. एक बार ग्रीक ने अटैक किया ट्रॉय पे और कोशिश किया कैप्चर करने को वो सिटी. इन दोज डे किंग प्रियम वॉज द रूलर ऑफ ट्रॉय. उन दिनों जो वहाँ के महाराजा थे किंग प्रियम, उनका जो साम्राज्य था. ही हैड कंस्ट्रक्टेड हाई वॉल्स ऑल. उन्होंने बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारों को कंस्ट्रक्टेड किया था, खड़ा किया था पूरे सिटी में, सिटी के चारों तरफ से. So, in spite of their best effort, the Greek could not enter into the city. इसी वजह से, इन कारण से, क्योंकि जो वहाँ के किंग प्रियम थे उन्होंने अपने सिटी के चारों तरफ से बड़े बड़े दीवार खड़े किए थे, तो इस वजह से ग्रीक के जो लोग थे वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते थे, कब्जा नहीं कर सकते थे. एट लास्ट दे कॉर्डोन्ड ऑफ द सिटी एंड पुट अप देयर कैंप्स आउटसाइड द वॉल सिटी. एट लास्ट उन्होंने क्या किया, अपना कैंप लगाया सिटी के बाहर. द सीजर कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. और ये जो चीज़ थी ये कंटिन्यू हो गई पूरे 10 सालों के लिए, 10 साल तक चला ये. बट द ट्रोजन हैड इनफ प्रोविज़न फॉर फूड एंड अदर नेसेसरी सप्लाईज. लेकिन जो ट्रोजन्स थे, ट्रॉय के लोग थे, उनके पास जो था बहुत से मतलब प्रोविज़न्स थे, खाने की चीज़ें थे सप्लाईज़ के लिए. सो दे वेयर इन नो ट्रबल. इसलिए वे परेशानी में नहीं थे. एट लास्ट व्हेन द ग्रीक लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ कैप्चरिंग द सिटी दे डिसाइडेड टू गो बैक. लास्ट में क्या हुआ कि जो ग्रीक के लोग थे जिन्होंने बाहर कैंप लगाया था, उन्होंने सोचा कि कैप्चरिंग का जो हमारा आइडिया है ये अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है और अब हम बैक हुआ जाए, हम लोग अपने सिटी, अपने जो कंट्री हमारा ट्रॉय जो है हम वापस चलते हैं. बट देयर कमांडेंट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. लेकिन जो ग्रीक वालों में एक कमांडेंट था वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था. एज अ लास्ट अटेम्प्ट ही थॉट अपॉन अ प्लान. एट लास्ट में आखिरी में उसे एक प्लान आया, सूझा. ही आस्क्ड हिज मैन टू बिल्ड अ लार्ज वुडन हॉर्स. उसने अपने आर्मी में से एक आदमी से बोला कि क्या तुम मेरे लिए एक बहुत ही लार्ज, बड़ा लकड़ी का घोड़ा तैयार कर सकते हो. इट वॉज हॉलो फ्रॉम इनसाइड व्हेन द हॉर्स वॉज बिल्ट. वो
जब हॉर्स तुम घोड़े को बनाना, वो अंदर से हॉलो होना चाहिए, अंदर से हॉलो होना चाहिए, हॉलो मीन्स खाली होना चाहिए। ही पुट सम ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स इनसाइड इट्स बेली, उसने कहा कि मैं अपने कुछ बेस्ट सोल्जर, सबसे बेस्ट जो सैनिक होंगे, हम उनके उस घोड़े के बैली में अंदर छिपा देंगे। देन ही ऑर्डर्ड टू सेट फायर टू देयर कैंप्स एंड प्रिटेंड टू लीव द प्लेस विथ ऑल his soldiers and ships. However, he left the horse beside the burning tents. तब क्या हुआ, जब घोड़ा बन गया, उसके एकदम हॉलो घोड़ा बना दिया गया वुडन से, लकड़ियों से, उसके अंदर उसने कमांडेंट ने अपने बेस्ट सोल्जर्स को रख दिया। अब रखने के बाद अपने पूरे टेंट्स में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद, ये शाम का टाइम था, आग लगाने के बाद अपने बाकी सोल्जर्स को बोल दिया वहाँ से जाने के लिए, टेंट छोड़ के शिप से जाने के लिए। Next morning, as the Trojan looked out toward the great camps of the Greek, which had stood there for so many years, they could not believe their own eyes. अगली सुबह जो ट्रोजन के लोग थे, ट्रॉय के लोग थे, उन्होंने देखा ग्रीक वाले जो 10 सालों से भी ज़्यादा समय तक यहाँ पे जमे हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे, ये क्या देख रहे हैं वो लोग कि उन्हें अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ग्रीक वालों के टेंट जो है वो बर्न कर चुके हैं, जल चुके हैं। द ग्रीक हैव इंडीड गॉन, कि ग्रीक वाले जा चुके हैं। दे क्राइड इन जॉय, वे खुशी के नाते चिल्लाने लगते हैं। देयर कैंप्स लाई इन एशेज एंड दे आर इन नाइदर अ सिंगल मैन, उनके जो कैंप्स थे राख में, एशेज में तब्दील हो चुके थे और वहाँ पे एक सिंगल आदमी तक नहीं था। नॉर अ ह्यूज शिप टू बी सीन, और कोई शिप भी नहीं दिख रहा था। बट देयर इन द मिडेस्ट ऑफ द ruins स्टैंड अ बिग वुडन हॉर्स द लाइक ऑफ विच वी हैव नेवर सीन बिफोर दिस सेड। तो ग्रीक वाले देखते हैं, ये सब तो देखते ही हैं कि टेंट्स जल चुके हैं, शिप नहीं दिख रहा है, उनके टेंट्स राख में तब्दील हो गए हैं, कोई एक सिंगल आदमी नहीं है। इन सब को देखते हुए उनकी नज़र बीच में एक वुडन हॉर्स पे जाती है कि ये क्या है, जो जैसा कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, इतना बड़ा वुडन हॉर्स। वे कहते हैं वी हैव नेवर सीन, हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा है। द जुबिलियंट ट्रोजन फ्लंग ओपन द गेट एंड केम आउट इन लार्ज number, laughing and shouting in their joy that the Greek were gone at last. जो ट्रोजन थे वे बहुत ही खुशी से चिल्लाते हुए, हंसते हुए, खुशी मनाते हुए अपने गेट को ओपन करते हैं। वहाँ के किंग प्रियन में चारों तरफ से लंबा दीवार बनवाया था और गेट लगवाया था, फिर वे गेट को ओपन करते हैं खुशी के नाते कि ग्रीक वाले जा चुके हैं। दे केम to the ruined camp and stood gazing at the huge wooden horse that stood in the middle of ruins. वे आते हैं और देखते हैं कि स्टिल वो वुडन हॉर्स जो है खड़ा है। अब करना क्या है वो सोचते हैं। सून अ फायर एग्रीमेंट ब्रोक आउट अमॉन्ग द ट्रोजन एज टू वॉट शुड बी डन विद द हॉर्स। सम ऑफ देम वॉन्टेड टू टेक इट इन साइड द सिटी वाइल सम अदर्स वॉन्टेड टू थ्रो इट इन टू अ सिटी। अब वो सोचते हैं कि इस वुडन हॉर्स के साथ क्या करा जाए। तो वो सोचते हैं, कुछ उनमें से कहते हैं सम ऑफ वांटेड, कुछ उनमें से चाहते हैं कि इसे सिटी के इनसाइड अपने शहर के अंदर हम ला लेते हैं, कुछ कहते हैं इसे समुद्र में फेंक दिया जाए, थ्रो कर दिया जाए। आफ्टर ए लॉन्ग आर्गूमेंट, बहुत ही बड़ी बहस के बाद, इट वॉज डिसाइडेड टू टेक द वुडन हॉर्स इनसाइड। बहुत ही बड़ी जो आर्गूमेंट होती है, बहस होती है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि जो वुडन हॉर्स है उसको हम इनसाइड करते हैं, अपने सिटी के अंदर लेते हैं। दे ड्रैग्ड इट अक्रॉस द प्लेन बट व्हेन दे रीच द गेट ऑफ द सिटी द हॉर्स प्रूव टू बिग टू एंटर थ्रू इट। वे क्या करते हैं, वहाँ से उनके कैंप के पास से हॉर्स को ड्रैग करके खींचते हुए लाते हैं अपने गेट तक। बट वो क्या देखते हैं कि उनका जो गेट है वो छोटा है, ये हॉर्स जो है उस गेट के अंदर जा ही नहीं सकता। ओके, दे पुल डाउन अ सेक्शन ऑफ द वॉल एंड ब्रॉट द वुडन हॉर्स इनटू द मिडल ऑफ द ट्राय। वे क्या करते हैं, घोड़े को वहाँ रखते हैं, उसके बाद से अपने वॉल का एक सेक्शन तोड़ देते हैं और उस वुडन हॉर्स को अपने सिटी के अंदर ले आते हैं। दैट नाइट द ट्रोजन feasted in their joy that the great war was over and the Greek had really gone. उस रात को जो ट्रोजन थे बहुत ही खुशी मनाते हैं कि जो हमारा जंग चल रहा था ग्रीक्स वालों से, वे हार चुके हैं ग्रीक वाले और जा चुके हैं। दे एट ड्रैंक एंड डांस ऑन द स्ट्रीट। वे उस दिन खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, बहुत ही खुशी मनाते हैं।
Even the soldiers also joined in the merrymaking. At last, worn out the excitement and celebration, they fell asleep, leaving a few guards by the wall and the gates. इतना उन्हें खुशी होता है कि लास्ट में सारे के सारे जो हैं वो सो जाते हैं, जितने भी गार्ड्स होते हैं सब सो जाते हैं, एक दो गार्ड को गेट पर छोड़ के. Inside the huge wooden horse, the Greek soldiers were sitting, waiting and alert. उस वुडन हॉर्स के अंदर जो ग्रीक के बेस्ट सोल्जर्स थे वो बैठे थे, वेट कर रहे थे और अलर्ट थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे फाइट करें. When the first light of morning came, they undid the bolts and opened the door from inside the horse. By and by they came down on the street. There was nobody on the road, and the guards near the gate of the wall were also fast asleep. फिर अगली सुबह को, जब सुबह होने वाली रहती है, वे उस वुडन हॉर्स के जो बोल्ट्स होते हैं उसको ओपन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसमें से नीचे उतरते हैं बहुत स्लोली, और देखते हैं कि कोई भी गार्ड, कोई भी सोल्जर जो है ग्रीक ट्रॉय वालों का वहाँ पे नहीं है. सारे के सारे जो हैं भी वो सो चुके हैं. देन नेक्स्ट वे क्या करते हैं, दे किल्ड द गार्ड्स. वे गार्ड्स को मार देते हैं विदाउट एनी रेसिस्टेंस, बिना किसी रोक के वे सारे गार्ड्स को मार देते हैं. एंड ओपन द गेट्स फॉर देयर आर्मी, और गेट को पूरी तरह से ओपन कर देते हैं. जो बचा हुआ रहता है सब दीवार को, वॉल को पुल डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं और आर्मी को अपने वापस बुलाते हैं. हु हैड सेल्ड बैक टू ट्रॉय इन द डेड ऑफ नाइट. और जो बीती हुई रात रहती है वो ट्रॉय के जो बाकी लोग रहते हैं वे वापस आ गए. एंड द ग्रीक कैप्चर्ड ट्रॉय वर्चुअली विदाउट एनी रेसिस्टेंस. और ग्रीक के जो लोग होते हैं वो ट्रॉय को, जो सिटी होता है, उसको कैप्चर कर लेते हैं बिना किसी रोक के. अपनी सूझबूझ से वे उस सिटी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं. लेट्स फिल आवर एक्सरसाइज. द नेम ऑफ द रूलर ऑफ ट्रॉय वॉज. जो ट्रॉय का रूलर था उसका क्या नाम था? किंग प्रियम, किंग प्रीतम या किंग प्रसूम? किंग प्रियम. टिक करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे किंग प्रियम. नेक्स्ट इज द ग्रीक स्टेड इन देयर कैंप्स फॉर 10 long years. 10. The commandant of the Greek army got a large wooden horse built which was hollow. यहाँ पे fill करेंगे hollow. The horse proved to dash to enter through the gate. The horse proved too tall. Inside the huge wooden horse, the dash soldiers were sitting, waiting and alert. Inside the Greek soldiers. यहाँ पे ग्रीक फिल करेंगे. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको. फिल इन द ब्लैंक्स पेज ओपन करिए आप. फर्स्ट है, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये आपको चैप्टर्स में मिलेंगे. जब आप चैप्टर्स फाइंड करेंगे ना, चैप्टर्स में इन सेंटेंस को, तो ये उसी में आपको मिलेंगे. फर्स्ट है, बट क्वाइट ऑफ्टन दे वेयर डैश इन ब्लडी वॉर अगेंस्ट ईच अदर. engaged. King Priam had dash high walls all around the city. King Priam में क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था हाई वॉल्स. constructed. The Trojans had enough provision. Provision. P is small. The dash Trojan flung open the gate and came out in large number. Jubilant. 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 Soon a fierce argument. Okay.
You can cross. Greeks and Troy were two European countries. Yes. The Greek army easily entered into the city of Troy. No. The Greek army had left the wooden horse as a gift for the Trojans. No. वो गिफ्ट नहीं था. The Trojan took the wooden horse inside the city. Yes. Some Greek soldiers were sitting inside the hollow belly of the wooden horse. Yes. Match it. Two such countries were, कौन सी दो countries थी? Greece and Troy. The Greeks invaded Troy and tried to capture the city. The horse was hollow from the inside. They came to the ruined camps. They killed the guards without any resistance. Okay, students. After that, draw a line to match the opposite words. आपको ये अपोजिट्स है मैच करने हैं. ये आप सेल्फ करेंगे. ये आपका HW है. And the next is find out new words for the following. One who plays a game, player. One who helps another person, helper. One who drives a car or bus, driver. One who invents a new thing, inventor. One who acts in a film, play, etc. actor. ये सेंटेंस दिया है. इनके लिए एक वर्ड आपको लिखना था जो मैंने बताया. अब नाउ यूज़ द वर्ड्स यू हैव मेड इन सेंटेंस इन योर ओन. अब जो वर्ड्स यहाँ आप लिखेंगे उन वर्ड्स से आपको यहाँ सेंटेंस बनाना है. ये भी आपका होमवर्क है. देन नेक्स्ट इज change the following nouns into singular, plural as the case may be. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल आपको बनाना है. अगर वो प्लूरल है तो सिंगुलर करना है, सिंगुलर है तो प्लूरल करना है. मैंने अभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सेम यही एक्सरसाइज आपको टीच किया है. सो आप उससे हेल्प लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए आप. ओके, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है. जो ये वर्ड्स हैं पिंक कलर के, आपको उसको प्लूरल में करके लिखना है. सेंटेंस को राइट करना है. आप खुद करेंगे वो दोनों. ये हॉर्स को कलर करना है आपको. ओके, ये हॉर्स को आपको कलर करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज. जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उसे कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए. फिर मैं उसे करेक्शन करके बताऊंगी कहाँ रॉन्ग है कहाँ राइट है. ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट.